तो ज्योमेट्री में होता है क्या, सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पहले क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है पॉइंट। क्या नाम है इसका, पॉइंट। तो पॉइंट मतलब जस्ट ए स्पॉट, जस्ट ए स्पॉट, कहीं भी, एनीवेयर। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक स्पॉट हो गया, तो ये क्या है, पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, राइट। यहाँ पे एक स्पॉट हो गया तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स, ये सब के सब क्या है, पॉइंट्स हैं। ठीक है। ओके। सबसे जो बेसिक चीज है क्या है, एक स्पॉट। तो अब पॉइंट क्या होता है, दिस इज एक्सटेंशन लेस, इसकी ना लंबाई होती है और ना तो क्या होती है, चौड़ाई होती है, ना विड्थ होती है, ना लेंथ होती है, ना हाइट होती है। सो नो विड्थ, नो हाइट, नो लेंथ। In general, a geometrical object with no extension, no extension, right? Geometrical object with no extension क्या कहलाता है, point. अब दूसरी जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन। तो लाइन में क्या होता है, the entity connecting two points is called a line। ठीक, एंटिटी मतलब जो भी ज्योमेट्रिकल चीज है, जो भी ज्योमेट्रिकल भैया बट ऑब्जेक्ट है। उसे तो हाँ लाइन बोलो। सेगमेंट बोलते हैं ना, जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है उसे लाइन सेगमेंट हाँ बोलते हैं ना। हाँ, अभी आएंगे, उधर ही आएंगे ना। ठीक है, अभी उधर ही हम आएंगे। तो अब जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। इसका नाम हम रख देते हैं, पॉइंट का नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। तो इसको हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। तो ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, और ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। यस। हाँ माँ। श्रेयांश समझ में आ गया ना। हाँ माँ। ठीक है। तो अब हम जो है लाइन को क्या कहेंगे, लाइन इज एन एंटिटी विच कनेक्ट टू पॉइंट्स। दो पॉइंट को जो कनेक्ट करता है वो क्या हो गया, आपका लाइन हो गया। अगर इफ one of the point goes far away, then the line connecting two points stretches very much. Okay, this stretched line is called
इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लाइन और स्ट्रेच्ड लाइन एंड एनी सेक्शन मतलब इसका टुकड़ा, सेक्शन ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट। तो ये जो है कितना भी लंबा हो सकता है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। अब इसकी ये तो एक डिफिनीशन हो गई, दूसरी डिफिनीशन भी हमारे पास है, दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? द ट्रेल ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन्स, इज कॉल्ड लाइन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? वन पॉइंट या एनी पॉइंट या पॉइंट्स, ए पॉइंट connected to neighboring point और adjacent बोलते हैं। तो जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है? एक तो ये वाला कंडीशन हो गया जो हमने अभी देखा था। दूसरा कंडीशन क्या है? इसको देखो, ये भी क्या है? एक लाइन जैसा है ना? एकदम सटा दो इसको तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ तो ये दूसरी डिफिनीशन है। तो इसमें जो है नेबर मतलब क्या होता है? इसके पड़ोस में कौन है? इसके पड़ोस में ये है, इसके पड़ोस में ये है, तो ये हो गया नेबर। तो सारे नेबर्स को एक, हर पॉइंट क्या है? अपने नेबर से जुड़ा हुआ है, एंड पॉइंट को छोड़ करके। ये अपने नेबर से, अपने नेबर से, अपने नेबर से, ऐसे करके इनका जो ट्रेल है, इसको क्या कहते हैं? ट्रेल। ट्रेल मतलब जैसे रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है ना, बिल्कुल उसे ट्रेल भी हो। ट्रेल मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे ऐसे करके लगे, उसी से बनता है ट्रेलर। क्या बनता है? उसी से बनता है ट्रेलर। तो ट्रेल मतलब क्या आ गया? इनके एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे जब कोई चीज चलती है उसको बोलते हैं ट्रेल। क्या बोलते हैं? ट्रेल। ट्रेल ऑफ पॉइंट्स, ये क्या है आपका? ट्रेल ऑफ पॉइंट्स। इट इज कॉल्ड लाइन। क्लियर हो गया? तो लाइन इज व्हाट? ट्रेल ऑफ पॉइंट्स है। इतना क्लियर हो गया श्रेयांश? हाँ मम्मा। अच्छा, अब जो है लाइन में भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होती है कर्व्ड लाइन, क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन। और दूसरी होगी स्ट्रेट लाइन। तो कर्व्ड लाइन क्या होगी वो हम बताएंगे, और स्ट्रेट लाइन पहले बताएंगे। या पहले हम स्ट्रेट लाइन को देख लेते हैं, फिर कर्व्ड लाइन बताएंगे। नहीं, पहले कर्व्ड को बताएंगे और फिर क्या बताएंगे? स्ट्रेट को। तो पहले कर्व्ड लाइन को हम देखते हैं। कर्व्ड लाइन, तो एनी ट्रेल ऑफ पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, एनी ट्रेल ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड ए कर्व्ड लाइन। ठीक है? एनी ट्रेल ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड ए कर्व्ड लाइन। कुछ भी। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, एक नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया हमने बी। और क्या करेंगे? इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे? बहुत सारे पॉइंट से। तो ये देखो, एक जो है ये ट्रेल हो गई, हम ट्रेल बना रहे हैं बहुत सारे। एक ट्रेल ये हो गई, दूसरी ट्रेल ये हो सकती है, तीसरी ट्रेल ये हो सकती है।
चौथी ट्रेल और भी हो सकती है, और भी ट्रेल हो सकती है। और भी ट्रेल हो सकती है। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रेल्स है ना, तो हम क्या कहेंगे, इन सारी ट्रेल्स को क्या कहेंगे, कर्व्ड लाइन बोलेंगे। क्या नाम देंगे इनको, कर्व्ड कर्व्ड लाइन। लाइन। ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रेल ऐसी भी हो सकती है जो सबसे छोटी है। इसको देखो जरा, ये भी एक कर्व्ड लाइन है लेकिन सबसे छोटी लाइन है। ठीक। तो हम क्या कहेंगे अब यहां से, द शॉर्टेस्ट ट्रेल और लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स बीच में हो ही, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे छोटी लाइन कौन सी, पीली वाली है ना, येलो लाइन सबसे छोटी है कि नहीं है, देखो जरा, तुम ही बताओ। यहाँ पे ये देखो 2 पॉइंट है हमारे पास, इसमें ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, सबसे छोटी लाइन कौन सी है, येलो लाइन। येलो लाइन। येलो लाइन। येलो लाइन है ना, तो येलो लाइन इज योर स्ट्रेट लाइन। सो शॉर्टेस्ट लाइन को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट लाइन को क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लाइन। एंड and those lines which are not short, those lines which are not shortest are called curved line। ये क्या हो गई, अल्टरनेटिव डिफिनेशन हुई कर्व्ड लाइन की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन। कहेंगे। और जो शॉर्टेस्ट से बड़ी होगी उसको क्या कहेंगे, कर्व्ड लाइन बोलेंगे। राइट। अब हम जानना चाहते हैं कि दो कर्व्ड लाइन जो है कैसी होती हैं। तो अब आते हैं एंगल पे, क्या कहेंगे, एंगल। द इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, कितना झुका हुआ, इंक्लिनेशन ऑफ एनी टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम। एग्जाम्पल देखो, एक लाइन हमने बना लिया ये, और दूसरी लाइन बना लिया ये। अब हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में एंगल जानना चाहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये लाइन, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। तो लाइन 1 पे लाइन 2 कितनी झुकी है, या लाइन 2 पे लाइन 1 कितनी झुकी है। तो जो कितना झुका है, मतलब जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी 1 को पकड़ो चाहे 2 को पकड़ो, बोलो कहना किसको पकड़े। 2 को। चलो हम 2 को पकड़ लिए, और इसको घसीटेंगे, ऐसे घसीटेंगे कि इसका जो एक एंड है, ऊपर वाला एंड, और इसका जो दूसरे वाले का एंड है, 1 का एंड, दोनों क्या कर जाए, एक ही पॉइंट पे मैच कर जाए। अब देखो दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए ना। हाँ। इसको कहते हैं कोइंसाइड होना। क्या कहते हैं, कोइंसाइड होना। क्या कहते हैं, लिखो यहाँ पे, कोइंसाइड द टू, द एंड्स ऑफ टू लाइंस। पहला काम क्या है, कोइंसाइड करो दो, बाई ड्रैगिंग देम। कैसे, उनको ड्रैग करके, घसीट करके।
ठीक, और मेजर द कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर बन गया, ये कोना जो बन गया है, झुका है ना, देखो कितना झुका है, ये इस पे इतना झुका है। तो ये जो कॉर्नर बन रहा है, इसी को क्या का नाम है, इसका नाम है, इसको नाम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। 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 हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? एंगल। ठीक है, ANGLE, एंगल। एंगल समझ में आ गया? हाँ मम्मा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम जो है फिर से आते हैं कर्व्ड लाइन पे। अब हमारे पास जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, तो अब हम अगली जो क्वांटिटी पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे लूप। क्या पढ़ेंगे? लूप। सो इफ द 2 points, 2 end points ना, किसी भी लाइन में क्या हो सकता है, लाइन सेगमेंट में 2 end points होंगे, 2 end points ऑफ ए line. If the 2 end points of a line are brought close and made coincident each other, ठीक, then the structure is called loop. क्या बोलते हैं इसको? लूप। एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, और इसके बीच में हम एक कोई कर्व लाइन बनाए हैं। क्या बनाए हैं? एक कर्व्ड लाइन बनाए हैं, राइट? क्लियर? यस। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम जो है इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, और हम क्या करें कि ए को घसीट करके बी तक ले आए या बी को घसीट करके ए तक ले आए, खींच करके। तो चलो इसको हम खींच करके ले आते हैं बी को, यहाँ पे कहाँ ले आते हैं बीच को, बी को खींच करके ये ले आते हैं इसको ए के पास, और ये खींच कर ले आए ए यहाँ पे। तो अब बी को हम कहाँ ले आए खींच करके? यहाँ पे ला दिए, मतलब ए और बी को मिला दिए, ठीक है, ए और बी को मिला दिए। मेट द 2 points ए एंड बी। तो कैसे मिला सकते हैं? चाहे ए को घसीट के बी तक ले आओ, चाहे बी को घसीट करके ए तक लाओ, राइट? दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? लूप। क्या हो जाएगा? लूप। क्या बोलते हैं इसको? लूप। और इसका जो ये घेरा है, ये जिसको बोलते हैं घेरा, क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं पेरीफेरी। ये घेरे को क्या कहते हैं? पेरीफेरी, या हिंदी में क्या कहते हैं? घेरा कहते हैं, ठीक। पेरीफेरी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? घेरा। समझ रहे हो कनक? हाँ। तो ये घेरा किसको घेर रहा है? ये घेरा घेर रहा है इस जगह को, ठीक है, ये जगह को घेर रहा है। इस घेरे को हम क्या कहेंगे? इस घेरे को हम कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्षेत्रफल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या नाम है इसका? एरिया। जो घेरा है येलो कलर में दिख रहा है ना आपको, येलो कलर में क्या है? कितनी जगह, कितना स्पेस ये घेर रहा है, उसको क्या कहेंगे? इसका एरिया कहेंगे।
और जो घेरा है, जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाउंड्री को क्या नाम कहते हैं? बाउंड्री का नाम है पेरीफेरी। और जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे? एनक्लोज्ड, मतलब घिरा हुआ, उसको क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस। हाँ मम्मा। अब हमारे पास जो है कुछ ऐसे लूप्स हैं जो रेगुलर्स हैं। रेगुलर मतलब जिनका एक पैटर्न है। तो इनको कहते हैं, दो तरह के लूप्स हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के लूप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लूप्स। एक लूप कैसा है? इर्रेगुलर। कैसा है? इर्रेगुलर। जैसे इसको देखिए, ये इर्रेगुलर लूप है। इनका कोई पैटर्न नहीं है, पक्का नहीं कि कैसे कैसे करके कैसे भी जुड़ सकता है। इनको क्या कहेंगे? इर्रेगुलर लूप्स। इसका मतलब नो पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। और दूसरा है कौन सा? रेगुलर लूप। क्या है? रेगुलर लूप। और इसमें क्या होता है? पैटर्न होता है। इसमें एक सर्टेन पैटर्न होता है, पक्का पैटर्न होता है कोई। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ये कि ये है लूप। देखो ये भी तो लूप है ना, ये भी दो दो पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन ये क्या है? इसका शेप जो है रेगुलर है। क्या है? रेगुलर। इसमें एक पैटर्न है, मैं इसको ढूंढ के बताऊंगा पैटर्न क्या होगा। इसी तरह से इसको देखो जरा, इसमें भी पैटर्न है। इसको देखो, इसमें भी पैटर्न है। इसको देखो, इसमें भी पैटर्न है ना? हाँ। इनको क्या कहेंगे? रेगुलर लूप्स कहेंगे। क्लियर? यस। हाँ मम्मा। अब देखो रेगुलर लूप से हम क्या क्या बना सकते हैं। ये रेगुलर लूप से बहुत मजेदार है। तो व्हाट वी कैन डू विद द रेगुलर लूप्स? डू विद रेगुलर लूप्स। अब ये मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं अपने लेक्चर का। तो हम क्या करते हैं? एक लूप बनाते हैं। अब देखो इस लूप को मैं क्या बना रहा हूं, पहले देखो ये अभी जो है ऐसा है। अभी देखो कैसा है, अंडे जैसा चपटा है ना, और चपटा और चपटा और चपटा और चपटा और चपटा। अभी देखो ये लूप है कि नहीं? अभी अभी लूप है कि नहीं? हाँ मम्मा। और अब बताओ, अब क्या बन गया? अब लाइन। स्ट्रेट लाइन बन गया। लूप क्या बन गया आपका? स्ट्रेट लाइन। और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब क्या बन गया? पॉइंट। और अब देखो क्या बन गया? सर्कल। सर्कल। तो एक ही लूप जो है आपका रेगुलर लूप, जिसको हम क्या कहते हैं? इलिप्स, उससे हम जो है, तो एक रेगुलर लूप कौन सा है? ये जो चपटा वाला है, ये जो चपटा सा है। सो दिस रेगुलर लूप कैन यील्ड। यील्ड मतलब होता है पैदा करना। यील्ड फॉलोइंग। क्या क्या बनाता है ये? पहला क्या बनाता है?
इलिप्स, क्या नाम है इसको बोलते हैं? इलिप्स, ठीक है, या ओवल कहते हैं, ठीक, जैसे अंडे जैसा है। फिर क्या बनाता है? सर्कल। क्या बनाएगा? सर्कल, अभी बताएंगे सर्कल क्या होता है। और इसके बाद क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। त्रिभुज। और क्या बनाएगा? पॉइंट। ठीक, इतनी सारी चीजें जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है। ये इतनी सारी लाइन चीजें बना सकता है। इतना सबको क्लियर हो गया? हाँ। हाँ मामा। इसमें से जो आपके कोर्स का है वो क्या है? सर्कल। क्या नाम है इसका? सर्कल। तो अब इसको जरा देखो और बताओ कि सर्कल, ये सर्कल है क्या? सर्कल है क्या? ये सर्कल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, जो ये मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो हमारे पास क्या है? दो लंबाइयां है इसमें ना, एक ये लंबाई है और ये एक ये लंबाई है, दोनों क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? हाँ। द टू लेंथ्स या कह सकते हैं द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब होता है चौड़ाई, ठीक। ये क्या है? आर डिफरेंट। अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे? यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी क्या होगा? ये जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं। तो जो ऐसे चलता है इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों बराबर नहीं है क्या बराबर? नहीं। नहीं है। नहीं। अब जरा इसको देखो। इसके केस में देखो, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? सेम। इधर से देखो और इधर देखो, अब भी क्या है? इक्वल है। तो इसमें क्या हो गया? लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ। और कहा? हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक। एवरीवेयर लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? इक्वल है। इक्वल। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? सर्कल। क्या नाम है इसको? सर्कल बोलते हैं। तो ऐसा जो है लूप, तो हम सर्कल कैसे डिफाइन करेंगे? सर्कल इज ए रेगुलर लूप which has breadth and length same everywhere। क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। समझ में आया इतना? हाँ। हाँ मामा।
ठीक है, तो चलो हम लोग आज जो है सर्कल ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक होगा सर्कल। इसको जो है हम अलग कलर का बनाते हैं, पीले रंग का। तो चलो सर्कल देखते हैं। तो सर्कल जो होता है, हमने बताया इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो इसकी किनारी है या इसका जो किनारा है, ये पूरा बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। क्या नाम है इसका, सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस। या पेरीफेरी, क्या बोलेंगे, पेरिफेरी। इसका वाई होता है, क्या ही होता है, वाई होना चाहिए। मैं चेक कर लूंगा, या तो भी चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको जो है घेरा भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, घेरा बोलते हैं। अंग्रेजी में सरकमफेरेंस या पेरीफेरी बोलेंगे। वाई होना चाहिए आई थिंक। और इसके बाद जो इसके अंदर ये जगह है, ये क्या हो गया इसका एरिया, क्या बोलते हैं इसको, एरिया। 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 ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ। ठीक है, तो अब जो है विड्थ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं सर्कल के विड्थ को, इट्स डायामीटर। क्या नाम है इसका, डायामीटर। डायमीटर। सर्कल के विड्थ को क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, ये क्या हो गई, डायामीटर। ऐसे यहाँ से यहाँ तक विड्थ क्या हो गई, डायामीटर। यहाँ से यहाँ तक विड्थ क्या हो गई, डायामीटर। क्लियर। यस। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं, फिर देखते हैं। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक विड्थ क्या हो गई, डायामीटर। ये यहाँ से यहाँ तक विड्थ क्या हो गई, डायमीटर। ये भी विड्थ क्या हो गई, डायामीटर। ये भी विड्थ क्या हो गई, डायामीटर। अरे देखो, सारे डायामीटर एक पॉइंट पे काट रहे हैं। सो हम क्या देख रहे हैं, ऑल द डायामीटर्स, ऑल द डायामीटर्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, एट सम पॉइंट। और पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल के अंदर फिक्स्ड पॉइंट है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, इसका एक नाम है, ये जो कटिंग पॉइंट है ना, इसका एक नाम है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। इसका क्या नाम है, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र। और जहाँ, हाँ, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंटर। लेकिन आपको पता है, ये जो केंद्र शब्द है ना, इसी से सेंटर बनता है। तो केंद्र क्या हो गया, देखो कैसे बनता है। केंद्र को अंग्रेज विदेशियों ने क्या कहा, यूरोप वालों ने, उन्होंने कहा इसको केंद्र को केंदर। क्या कहा, केंदर। और ये दूसरे देश में गया तो उन्होंने क्या कहा इसको, केंटर। क्या कहा, केंटर। और केंटर को जो है उन्होंने क्या स्पेलिंग लिखा, CENTR। जैसे जो है ये होता है ना, कैन होता है ना, CAN होता है, कैन होता है ना, तो कहीं कहीं CE से क्या होता है, क होता है। तो इसको क्या उन्होंने पढ़ा, केंटर। लेकिन दूसरे देश वालों ने क्या पढ़ा इसको, सेंटर। तो केंद्र से क्या बन गया, सेंटर। ये जो है केंद्र से बना, उनके पास नहीं था। ये हमारी खोज है। ये क्या है, प्योर भारतीय खोज है या इंडियन खोज है। मजेदार है ना, पता था आपको, हाँ। ये चीज हाँ, तो पता थी। तुमको पता था कनक, नहीं। मजा आया जान के, कैसे देखो केंद्र सेंटर में बदल गया, है ना। और अब जो हाँ। है देखो, यहां से ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, मतलब इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर होगी, ऐसे ये डिस्टेंस भी बराबर होगी। तो अगर ये पूरा बराबर है ये दूसरे के, तो इसका आधा आधा भी बराबर होगा।
अगर हम इसको ए बी कह दें और इसको क्या कह दें, सी डी कह दें, तो इन ए सर्कल एनी टू डायमीटर्स से ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ठीक, मतलब ए बी और क्या होगा, सी डी दोनों बराबर होंगे। तो इनका जो हाफ है, ए बी का हाफ और सी डी हाफ, ये भी बराबर होंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब देखो ए बी का यहाँ पे मैं बना लेता हूं एक बार और। यहाँ पे हो गया ए बी हो गया और ये क्या हो गया, सी डी हो गया। सॉरी, अच्छा नहीं बना। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। तो ए बी और सी डी में देखो यहाँ पे क्या है, ए बी और ये सी डी आपस में क्या है, बराबर है, और इनका हाफ भी बराबर है। तो ए बी का हाफ कौन है, इसको हम सी नाम दिया, सेंटर का नाम दिया, क्या दे दिया हमने, सी। क्या नाम रख दिया इसका, सी। तो हम देख रहे हैं ए सी और ए बी ये क्या है, आपस में बराबर है। तो दैट मीन्स ए सी एंड ए बी ये दोनों बराबर है। और कौन बराबर है, अच्छा सी, इसको नाम ए ओ दे दो ना, ओ दे दो, ए ओ एंड ओ बी कर दो, अब सही है। ए ओ एंड ओ बी बराबर है, और क्या बराबर है, सी ओ एंड ओ डी बराबर है। ओडी। और ऐसे ही अगर हमारे पास जो है एक और हो जाए, तो ई और एफ कर दे, तो ईओ और ए एफ क्या हो जाएंगे, ई और ओ एफ बराबर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो सेंटर है, इससे कोई भी दो पॉइंट ले लो, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। सो वी कैन सी Equal. दैट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पेरीफेरी, घेरे के ऊपर, इज एनी ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम किससे, फ्रॉम सेंटर इज कांस्टेंट। मतलब ये बदल नहीं रहा, सबके लिए क्या है, सेम, मतलब सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल। Circle. ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस समझ में आ गया श्रेयांश? हाँ मम्मा। कनक? हाँ भैया, आ गया। वेरी गुड। तो रेडियस आपको समझ में आ गया। तो रेडियस को हम क्या लिखेंगे, रेडियस क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब यहां से यहां और यहां क्या है, रेडियस आपको दिख रहा है, रेडियस ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या हो गया, हाफ हो जाएगा। डायमीटर क्या है, आधा है, या डायमीटर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस। क्या होता है, 2 ऑफ, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके। ओके। डायमीटर को हम शो करते हैं डी से, और रेडियस का फर्स्ट लेटर आर है, इसका डी है, तो उसको क्या लिख दिया, 2r। तो ये हो गया हमारा पहला कनेक्शन किसी सर्कल के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ। हाँ मम्मा। अब इसके बाद आप देखो एक सर्कल और बनाते हैं। अब इसका एक सेंटर भी होगा। सेंटर बनाने के लिए क्या करेंगे, बस वही डायमीटर वाला नियम लगाइए आप। और ये क्या किया हमने, डायमीटर को यहाँ पे मिला दिया,
और एक को ऐसे मिला दिया, जहां पे काट रहा है क्या हो गया, सेंटर हो गया ये। अब कोई इसका एक टुकड़ा ले लो, हमने क्या किया, इसका एक टुकड़ा ले लिया, किसका, पेरीफेरी का या सरकमफ्रेंस का। तो ये टुकड़ा ए से लेकर के कहां तक है, बी तक, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इससे जोड़ दिए, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए। सो ए पीस ऑफ सरकमफेरेंस या पेरीफेरी सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ए टू बी ये जो डिस्टेंस है ऐसे करके, ये इसका टुकड़ा है ना सर्कल का, इसको क्या कहेंगे, आर्क। ए बी इज एन आर्क, इसका क्या नाम है, आर्क है, ठीक है। लेकिन ये कर्व्ड लाइन है, ये क्या है, कर्व्ड लाइन है कि नहीं, कर्व्ड लाइन। हाँ मामा। और कर्व्ड लाइन है तो ए और बी को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, थोड़ा मोटी कर देते हैं। एक मोटी लाइन सी है ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन भी है। एंड देयर मस्ट बी, या देयर इज ए स्ट्रेट लाइन एज वेल। कॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। सी एच से कॉर्ड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉर्ड, या इसका हिंदी में नाम क्या है, जीवा। क्या नाम है, जीवा। जीवा। और इसका नाम क्या है, चाप। क्या नाम है हिंदी में, चाप। इसको हिंदी में चाप बोलते हैं और इसको बोलते हैं जीवा। तो ए बी मतलब क्या, जीवा मतलब ए टू बी स्ट्रेट लाइन, और ए टू बी जो कर्व लाइन, इसको क्या बोलेंगे, आर्क या चाप बोलेंगे। क्लियर हो गया, हाँ। हाँ मामा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब जो है, इफ वी, इसका नाम रख देते हैं सी, या ओ ही रखें तो ओ ही रख दो। इफ वी कनेक्ट द सेंटर ओ टू द एंड पॉइंट्स ऑफ, किसका ले लें, आर्क, देन वी गेट टू, अब ये क्या है, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, टू स्ट्रेट लाइंस। पहली लाइन का नाम क्या है, ओ ए। ओ ए, और दूसरी लाइन का नाम क्या है, ओ बी। ये कहा हमारे केस में, हमारे चित्र में ना, इन अवर, इन एबव फिगर, राइट। तो ओ ए और ए बी क्या हो गए, दो स्ट्रेट लाइन, विच आर नन, विच आर नथिंग बट रेडियाई। तो रेडियाई क्या होता है, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल, रेडियस का क्या है, प्लूरल मतलब रेडियस है ना, तो क्या हो गया, प्लूरल ऑफ रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियाई। ओके, दो रेडियाई हो गया ना यहाँ पे। हाँ।
तो इसके बीच में देखो एक एंगल है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ मामा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है? एक एंगल है। देयर इज एन एंगल बिटवीन द OA and OB lines due to arc AB। आर्क AB को कई बार ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। और कार्ड AB को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये कार्ड है और ये क्या है? आपका आर्क है। लिखने का तरीका है, समझ गए ना? हाँ तो आर्क AB और कार्ड AB दो हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक एंगल बना रहे हैं। कहाँ पे? सेंटर पे। सो दिस एंगल इज बीइंग, इसको कहते हैं सबटेंड, मतलब बनाना। सबटेंडेड एट सेंटर। सबटेंड मतलब क्या होता है? बनाना, राइट। ये एंगल कहाँ बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है। अब एक कनेक्शन बताते हैं आपको। क्या बताते हैं? एक कनेक्शन, और फिर आपको छोड़ देंगे। ए ब्यूटीफुल कनेक्शन, या वंडरफुल लिखे ना, क्या लिखे? ए वंडरफुल कनेक्शन। ये वंडरफुल कनेक्शन बहुत से दुनिया के देशों ने खोजा था अपने अपने तरीके से। तो फॉर एनी ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल करें, फॉर एनी सर्कल बिग आर स्मॉल, बिग आर स्मॉल, ठीक, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। तो हम बहुत सारे सर्कल बना देते हैं यहाँ पे। चलो बहुत सारे सर्कल बना देते हैं। ये एक सर्कल, सॉरी, एक सर्कल ये हो गया, 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 एक सर्कल ये हो गया। तो कितना भी हो, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया। कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा सर्कल हो, तो इसका जो होता है, ये जो घेरा होता है ना, ये घेरा, सरकमफेरेंस, ठीक, और जो इसकी चौड़ाई होती है, तो घेरा और सरकमफेरेंस मतलब चौड़ाई, घेरा और चौड़ाई, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। तो सरकमफेरेंस और जो डायमीटर है, चौड़ाई क्या कहते हैं? डायमीटर या विड्थ कहते हैं सर्कल के लिए। दिस इज कांस्टेंट, ये फिक्स नंबर, ये क्या आता है? ये हमेशा फिक्स नंबर। इसको अगर हम मेजर करते हैं तो हर हर बार हमको क्या मिलता है? एक फिक्स नंबर बोलते हैं, एक फिक्स नंबर आता है। और ये फिक्स नंबर क्या है? इसका नाम है, दिस फिक्स नंबर हैज ए नेम, हैज ए नेम। इसका नाम क्या है? कॉल्ड पाई। क्या बोलते हैं इसको? पाई। अंग्रेजी में पाई। कहते हैं पाई, और हिंदी में लिखेंगे ऐसे करके, पाई। ठीक है, ये क्या होता है? पाई, ये खोजा गया है। दिस हैज बीन डिस्कवर्ड, दिस हैड बीन डिस्कवर्ड बाय मेनी स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया के हर हिस्से में लोगों ने खोजा था इसको। हमारे हिंदुस्तान में भी खोजा था। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ये सब लोगों ने, ब्रह्मगुप्त और बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको खोजा था, ये नंबर को। आर्यभट्ट ने इसकी सबसे पहले एकदम सही कैलकुलेशन की थी।
आर्यभट्ट अपने देश के थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी एकदम करेक्ट कैलकुलेशन की थी। किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन कितना आती है। और अभी भी लोग इसको खोज रहे हैं, अभी भी लोग इसको खोज रहे हैं कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना है। तो ये जो लगभग आता है सरकमफेरेंस, तो हम क्या लिख दें, सरकमफेरेंस बाई डायमीटर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई। ये कितना आता है, लगभग 3.14 के आसपास आता है। डट 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 और भी सारी चीजें होती है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग। ये क्या है, नेवर एंडिंग है। आपने अब पढ़ा होगा, कौन सा नंबर पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर ना। तो ये कौन सा है, इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर। हाँ। हाँ, तो ये इरेशनल नंबर है। तो पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है कितनी होती है, 3.15। एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये इससे ज्यादा ही है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन कितना ज्यादा है उसको मुझे नहीं पता, हम उसको 2 पॉइंट तक ले रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट सरकमफेरेंस, इसको क्या लिखेंगे, पाई इंटू डायमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। और डायमीटर को क्या लिखा था हमने, बैक जाओ, 2r लिखा था। क्या लिखा था, 2r। तो इसको मिलाकर क्या लिख देंगे, 2πr लिख देंगे। तो किसी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कितना होता है, 2π इंटू रेडियस। क्या होता है, 2π इंटू रेडियस होता है। ये जो है कनेक्शन कभी भी खत्म नहीं होता है, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, ये कनेक्शन हमेशा जिंदाबाद है, ये कनेक्शन हमेशा जिंदाबाद है। तो सरकमफेरेंस इज हाउ मच, 2π इंटू रेडियस। क्लियर। यस। तो हाँ आज के महोदय। लिए इतना है, आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है इसमें से, नहीं।